अस्सलाम वालेकुम। हमने डेरिवेशन स्टार्ट की है चैप्टर 2। कल मैंने आपको डेरिवेशन का इंट्रोडक्शन दिया था बाय डेफिनेशन मेथड। आज मैंने आपको बेसिकली डेरिवेशन का इंट्रोडक्शन देना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, जब हम डेरिवेशन करते हैं ना, हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी फंक्शन गिवन हो तो ये दोनों मेथड्स उस क्वेश्चन पर अप्लाई करके हम लोग डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। कल हमने डेफिनेशन मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन ही दिया था वो, तो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था एक्स का। आज हम लोग इस मेथड को यूज़ करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल को हमने यूज़ करके फंक्शन का डेरिवेटिव लेके आना है। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं डेरिवेशन के बारे में जो आपने याद रखनी है। ठीक है, नंबर 1, कल हमने डेफिनेशन मेथड से जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो था एक्स। मैंने एक्स लेट किया था और उसको मैंने इक्वल किसके रखा था, वाई के। और जब इस पर डेफिनेशन मेथड अप्लाई किया तो एक्स का जो डेरिवेटिव था वो इक्वल आया था 1 के। एक्स एक सिंगल वेरिएबल है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि किसी भी सिंगल वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है वो 1 के इक्वल होता है। मैंने तो एक्स लेट किया था, आप चाहें तो वाई भी लेट कर सकते हैं, जेड भी कर सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट सिंगल वेरिएबल आप लेट करेंगे तो जो उसका डेरिवेटिव होगा वो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ABC सो ऑन जेड। इसका जो डेरिवेटिव है ना, इन वेरिएबल्स का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। किसी क्वेश्चन में अगर x का डेरिवेटिव फाइंड करने को कहा है तो आप डायरेक्ट उसकी जगह पे 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि कल हमने जो प्रूव किया था उससे हमें यही पता चला था कि किसी भी सिंगल वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है वो 1 के इक्वल होता है। नंबर 2 इज़, हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू दी हो, कॉन्स्टेंट वैल्यू मीन्स 1, 2, 11, 10, ये कांस्टेंट नंबर ही होते हैं ना। काउंटिंग ये सो ऑन जाती है, ये जो काउंटिंग होती है ना, ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर होते हैं। और कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा 0 के इक्वल आता है। जैसे वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 के इक्वल आता है, ऐसे ही एक सिंगल जो कांस्टेंट है उसका वेरिएबल 0 के इक्वल आता है। बेसिकली ये भी एक प्रूफ है, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है, इसलिए जहाँ भी क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट का डेरिवेटिव फाइंड करने को कहा हो, आपने डायरेक्ट उसकी जगह 0 पुट कर देना है। और नंबर 3 पे मैंने आपको ये बताना था, डेरिवेटिव को लिखने का मेथड ये है। डेरिवेटिव को इस फॉर्म में लिखते हैं d/dx, और इस ऊपर वाले डी के साथ वो वेरिएबल लिखते हैं जिसका हमें फाइंड करने को कहा गया हो डेरिवेटिव। अब फॉर एग्जांपल मुझे वाई का डेरिवेटिव फाइंड करने को कहा था तो मैंने यहाँ पे वाई लिख दिया। ठीक है, और डेरिवेटिव को इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे एक्स आना है, एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करने को कहा है तो एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ नॉट एक्स भी लिख सकते हैं, और डी एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। इन 4 फॉर्म्स में आप डेरिवेटिव को लिख सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में ना ये वाली फॉर्म को उन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो हम भी इसी को यूज़ करेंगे। कुछ एक्सरसाइज में इन फॉर्म्स को भी यूज़ किया है, हम ये भी करेंगे, लेकिन बाकी जो एक्सरसाइज हैं मोस्ट उनमें ये यूज़ किया है। ठीक है, d/dx वाली नोटेशन आपने डेफिनेशन मेथड में यूज़ करनी है, और एफ डैश ऑफ एक्स वाली नोटेशन को प्रिंसिपल मेथड में यूज़ करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में उन्होंने बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ √x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, आज हमने फर्स्ट प्रिंसिपल वाला मेथड जो है वो यूज़ करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो हमारा फंक्शन है √x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम लेट करते हैं f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू √x। हमारा जो फंक्शन था उसको हमने f ऑफ x के इक्वल लेट कर लिया है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है जो हमने लेट की है, इस इक्वेशन पर हमने अब
प्रिंसिपल मेथड को अप्लाई करना है और इसको 1 बाय 1 स्टेप से प्रोसीड करते जाना है। एक बात मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल मेथड के भी 4 स्टेप्स हैं जैसे डेफिनेशन मेथड के हैं, लेकिन इसके मेथड थोड़े से चेंज हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, जो हमने इक्वेशन लेट की हुई है इसमें हमने कुछ चेंजिंग्स करनी है। जैसे कि यहाँ पे देखें, एक्स में डेल्टा एक्स का चेंज लेके आना है, ठीक है, और इधर भी एक्स में डेल्टा एक्स का चेंज लेके आना है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये जो हमने लेट किया हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल अंडर रूट एक्स, इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। और ये जो हमारा प्रिंसिपल मेथड का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया ना, इसको हम बोलेंगे ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब हम स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 2 इज़, अब देखें, इक्वेशन 2 में से आपने इक्वेशन 1 को माइनस करना है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इक्वेशन 1 वो होगी जो हम खुद से लेट करेंगे, जैसे कि मैंने इसको लेट किया था, और इक्वेशन 2 वो होगी जो हम स्टेप नंबर 1 प्रिंसिपल मेथड का कंप्लीट कर देंगे डेल्टा एक्स का चेंज लेके आने के बाद। और स्टेप 2 में हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो आपने यहाँ पे मेंशन भी करना है, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, और इसे आपने लिखना है ऐसे, इक्वेशन 2 की ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस इक्वेशन 1 की ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इक्वेशन 2 की ये वैल्यू लेंगे हम अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 की वैल्यू को अंडर रूट एक्स, ठीक है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ रहने देंगे, और जो ये वाली वैल्यू है ना, इसको हमने रैशनलाइज करना है। न्यूमरेटर के साथ हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। इसको ऐसे करना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। जिस वैल्यू, जब आपको पता है जब हम रैशनलाइज करते हैं तो जिस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पे ये डिवाइड भी होगा, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली वैल्यू होगी ना, ये एज इट इज़ ऐसे ही आती जाएगी साथ में, क्योंकि हम इसकी तो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सो ये एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जब हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इनके ऊपर जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें, इस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, लेकिन इनके जो अंडर रूट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे माइनस अंडर रूट एक्स जब पॉजिटिव अंडर रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ एक्स हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा। और ये जो है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पर आकर हमारा सेकंड स्टेप भी प्रिंसिपल मेथड का कंप्लीट हो गया। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब हम थर्ड स्टेप पे आएंगे। डेफिनेशन मेथड के थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, डेल्टा एक्स को बोथ साइड पे डिवाइड कर देते थे, और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थर्ड स्टेप में भी सेम हमने वही करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड डेल्टा एक्स बाय बोथ साइड्स। थर्ड स्टेप के आंसर में हमारे पास ये था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इसके नीचे भी डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दिया, और इक्वल में हमारे पास आया था एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसके साथ भी हमने डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी, और यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी ब्रैकेट को हमने ओपन करना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आ गया माइनस एक्स ओवर डेल्टा एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ये माइनस एक्स जो है वो इस पॉजिटिव एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो डेल्टा एक्स है ये ऊपर वाले डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो आया है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स।
हमारे पास ये आ गया है। हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हमने स्टेप नंबर 4 स्टार्ट करना है। स्टेप नंबर 4 में सेम डेफिनेशन मेथड की तरह प्रिंसिपल मेथड में भी हमने बोथ साइड्स पर लिमिट अप्लाई करनी है। सो अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको डेफिनेशन मेथड में ये वाली जो हमारे पास नोटेशन आई थी ना डेफिनेशन मेथड में, उसको हमने किसके इक्वल किया था, डी वाई बाई डी एक्स के। और मैंने आपको स्टार्ट में ये भी बताया है कि डी वाई बाई डी एक्स वाली जो नोटेशन है वो डेफिनेशन मेथड में यूज़ करनी है, और जो एफ डैश ऑफ एक्स वाली नोटेशन है वो हमने प्रिंसिपल मेथड में यूज़ करनी है। तो इसकी जो ये वाली नोटेशन आ गई है ना, जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, इस नोटेशन को हम एफ डैश ऑफ एक्स कह देंगे। ठीक हो गया। और इसके अंदर जहाँ भी डेल्टा एक्स है इस वैल्यू में, वहाँ पे हमने ज़ीरो को पुट कर देना है। सो लिमिट पुट करते हैं। अब एक्स वैसे रह जाएगा, डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो पुट किया और ये यहाँ पे ऐसे आ गया। उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल 1 बाय, यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस ज़ीरो, तो ये अंडर रूट एक्स ही रहेगा, और यहाँ पे प्लस अंडर रूट एक्स, तो ये कितने अंडर रूट एक्स हो गए, 2 अंडर रूट एक्स। ये जो हमारा आंसर आया है ये आया है हमारे प्रिंसिपल मेथड से। हमने अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, और ये हमने इसको प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पे आके हमारा प्रिंसिपल मेथड कंप्लीट हो गया और हमें ये पता चला है कि अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/2 अंडर रूट एक्स के इक्वल होता है।